बता रही है, मेरा जुड़वा भाई अविश्वासपूर्वक देखता रहा। लंबे पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वाले को निर्देश दे रहे थे। लेखिका का जुड़वा भाई रवि अविश्वासपूर्वक मतलब वो जो देख रहा था उसको उसी पर सच नहीं मान रहा था। जो वह देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसको वो सच नहीं मान रहा था कि एक व्यक्ति चश्मा पहने हुए एक लंबा सा पतला सा व्यक्ति चश्मा पहने हुए सामान रखने वालों को दिशा निर्देश दे रहे थे कि ये सामान वहाँ रखो, वो सामान वहाँ रखो। हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे घर में कोई काम करने वाला आता है तो हम उसको काम बताते हैं, उसको बताते रहते हैं यहाँ ये करना वहाँ वो करना। उसी तरह से एक लंबा और पतला सा व्यक्ति जिसने चश्मा पहन रखा था वो भी सामान रखने वालों को निर्देश दे रहा था। तभी रवि ने कहा, हाँ वही है, हे भगवान। हम लोग जड़वत खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे। मतलब जड़वत खड़े वो लोग, पेड़ की जड़ें ज़मीन में इतनी फैल जाती है कि उसकी वजह से पेड़ हिल डुल नहीं पाता है, वह एकदम स्थिर खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। तो ये जो बच्चे थे ये भी अपने गणित के अध्यापक को देखकर बिल्कुल जड़ की तरह बन गए, स्थिर हो गए कि ना ये हिल रहे थे ना ये डुल रहे थे, इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। इनको तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि हमारे गणित के अध्यापक हमारी घर के पास हमारे पड़ोसी बनकर आ गए हैं। जो हमारे स्कूल के आतंक थे, उनका स्कूल के अंदर बहुत खौफ था, बच्चों में बहुत बड़ा डर था। और ये हम जानते हैं कि गणित के अध्यापक थोड़ा कठोर ही होते हैं। अगर अध्यापक किसी भी विषय का हो, अगर वो थोड़ा कठोर नहीं होगा तो आप जैसे बच्चे वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो अगर अध्यापक थोड़ा सा कठोर रहेगा तो आप लोगों में डर भी बना रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि वो कठोर है तो उसके मन में बच्चों के प्रति प्यार नहीं है। उनके हृदय में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। लेकिन अपने काम के प्रति टीचर जो है वो जिम्मेदार रहता है कि हमारी छोटी सी हंसी मजाक को बच्चे कहीं लापरवाही में ना ले, पढ़ना ना छोड़ दें कि नहीं हमारे तो वो टीचर बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह से टीचर्स को दिखावे के लिए कठोर रहना पड़ता है। उनके मुंह से एक भी शब्द या उनकी कड़ी निगाह हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। उनका डर ऐसा था कि उनके मुंह से कोई भी शब्द निकले या वो नज़र उठाकर किसी को देख लेते जिसमें ही बच्चे छुपने की कोशिश करते थे। ना तो वो बच्चे उनकी नज़र आना चाहते थे, ना ही बच्चे उनके मुंह से डांट सुनना चाहते थे। तो वो इन दोनों से, उनकी डांट और उनकी नज़र से, उनकी निगाह से बचने के लिए इधर उधर होते थे। आप लोग भी अभी वर्क नहीं करते हो या आपका टाइम से आपका होमवर्क नहीं होता है तो आप लोग भी तरह तरह के बहाने बनाते हो, या फिर आप ज़्यादा क्या करोगे कि मैम हमारा कल पेट दर्द हो रहा था और हमने इसीलिए वर्क नहीं किया, कल हम मैम बाहर चले गए थे इसलिए हमने वर्क नहीं किया। तो हर बच्चे बचने की कोशिश करते हैं और ये लोग उनसे छुपने की कोशिश करते थे। वे ठीक बगल के ही घर में हैं। मैंने दोहराया, बचाओ अब हम क्या करें। फिर लेखिका ने कहा कि वो तो ठीक हमारे बगल के घर में ही हैं, बचाओ अब हम क्या करें। हमने अपने मम्मी पापा को बताया। उन लोगों को हमसे बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं हुई। उन लोगों ने जाकर अपने मम्मी पापा को भी ये बात बताई कि हमारे गणित के अध्यापक जो हैं वो हमारे बगल वाले घर में आकर रहने लगे हैं। लेकिन इसका उनके माता पिता पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि बच्चों के लिए अध्यापक, बच्चों के जीवन में अध्यापक का कितना महत्व है। और उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि कम से कम इससे बच्चे बाहर कम खेलेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे ज़्यादा।
तो उन लोगों को कोई सहानुभूति नहीं हुई है। तभी उनके पापा गुस्से से बोले, दिक्कत क्या है? कुछ भी हो, पड़ोसी तुम्हारी पसंद से तो नहीं आएंगे। जब उन्होंने बताया कि बगल वाले मकान में हमारे गणित के अध्यापक आकर रहने लगे, फिर उन्होंने वो सारी कहानी बताई होगी, वो इतना कठोर है, वो ऐसे मारते, वो ऐसे बोलते हैं। तब उनके पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि वो आकर रहने लगे तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? आसपास में अगर कोई पड़ोसी मकान में रहने के लिए आएंगे तो वो तुम्हारी पसंद या नापसंद से तो नहीं आएंगे। और अगर कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देगा तो वो आसपास वाले लोगों से तो नहीं पूछेगा कि मैं दूँ या नहीं दूँ किराए पर। इसी तरह से उनके पापा ने भी गुस्से से उनको डांटा। जब तुम लोगों को ज़रूरत पड़े तो उनसे मदद भी ले सकते हो। हमारी माँ खुश होकर बोली और उनकी माँ तो खुश होकर बोली कि वैसे भी तुम्हें गणित जो है वो कठिन लगता है, तो तुम्हारे गणित के अध्यापक हमारे पास में आकर रहने लगे तो तुम उनसे जाकर मदद भी ले सकते हो। और फिर गणित में तो तुम लोगों को हमेशा ही दिक्कत आती रहती है, तो अब ये तुम्हारी दिक्कत की तो समस्या हल हो गई है। मतलब इस पर उनके माता पिता तो खुश थे। रवि और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और आहें भरकर रह गए। स्थिति की विकटता के बारे में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इन लोगों से ज़्यादा ध्यान तो हमारे दोस्तों ने दिया। अब उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो समझ गए कि हमारी बातों का हमारे माता पिता पर कोई असर नहीं हो रहा। ये हमारे मन की जो परेशानी है, विकट परेशानी है या जो समस्या है, उसको ये नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यही बात जाकर जब उन्होंने अपने मित्रों को बताई तो उनके मित्रों ने इसके प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ। तो उनके घर वालों से ज़्यादा उनकी बातों पर किसने ध्यान दिया? उनके दोस्तों ने। आप भी आपके दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, देखना आज मैंने वर्क नहीं किया तो मुझे इस मैम ने डांटा, फिर वो आपको कहेगा हाँ सही बात है, नहीं डांटना चाहिए था, मैम को तेरी परेशानी समझनी चाहिए थी। तो वही बात इन बच्चों के साथ थी। कितना बड़ा संकट है, माधुरी चिल्लाई थी, फंस गए तुम लोग तो। अब उनकी एक मित्र थी माधुरी, वो चिल्लाई तुम्हारे सामने तो बहुत बड़ा संकट आ गया, अब तुम लोग तो फंस गए हो क्योंकि तुम लोग बाहर खेल भी नहीं सकते हो। और फिर बच्चे क्या कर रहे हैं उनको देखो, तुम्हारा बस स्टॉप भी एक ही होगा। हमारे दुख में शामिल होता हुआ प्रदीप बोला, जब भी तुम कोई गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे घर वालों से शिकायत। तो अब उनके मित्र उनको और डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लो अब तो तुम लोगों को एक ही बस स्टॉप पर बस में बैठना पड़ेगा। जिस बस स्टॉप से तुम जाते हो उसी बस स्टॉप पर सर आएंगे, वो अध्यापक भी आएंगे और तुम्हें एक ही बस में सफ़र करना पड़ेगा। इतने में तो उनका दूसरा मित्र प्रदीप बोला, और तो और जब तुम कोई गड़बड़ करोगे तो वो तुम्हारे घर वालों से भी तुम्हारी शिकायत कर देंगे। इस तरह से उनके दोस्त उनमें और डर पैदा करने लगे। ये बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। लगभग पूरे दिन हम असमंजस की स्थिति में रहे। हमने गणित की कक्षा में मन लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन शंकर साहब का चेहरा सामने आते ही बीज गणित की सारी चर अचर राशियाँ दिमाग से निकल भागती। जब हम उनके साथ ही बस से उतरे तभी से यही हाल है। उन्होंने हमें हल्के से आश्चर्य के साथ देखा था। अब यही बात उनके दिमाग में पूरे, अब तक तो उन्होंने बस स्टॉप वाली बात तो सोची भी नहीं थी और ये भी नहीं सोचा कि अगर कक्षा में हमने कोई गड़बड़ करी या हमारे कम मार्क्स आए तो अध्यापक जी जो है वो हमारे घर आकर हमारे माता पिता को बोल देंगे। ये बात तो उनके दिमाग में आई नहीं है। लगभग उस दिन पूरे दिन भर वो लोग असमंजस की स्थिति में रहे कि मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और उस दिन गणित की कक्षा में भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने उस मन लगाने की बहुत कोशिश की पर उनका मन नहीं लग रहा था। वो बार बार उनके मन में जो डर बैठ गया था उसे लेकर
वो उसी सोच में उनका दिमाग लगा हुआ था। तुम्हारे भी यही होता है कि अगला पीरियड आपके किसी ऐसे विषय का आता है जिसके अध्यापक बहुत कठोर है और आपने उनका काम नहीं किया। अब आपका दिमाग जो है आपके 2 या 3 पीरियड जो भी चलेंगे, उससे पहले जितने भी पीरियड चल रहे हैं, तो उसमें आपका दिमाग सिर्फ बहानेबाजी में या उस टेंशन में ही है कि पता नहीं आज सर क्या कहेंगे, पता नहीं आज सर क्या कहेंगे, और फिर तुम बहानेबाजी भी खोजते हो। और यही चीज़ इन बच्चों के साथ भी हो रही थी। ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था। बार बार शंकर साहब का चेहरा उनके सामने था। और फिर उस दिन उनके बीज गणित की सारी चर अचर राशियाँ, मतलब उस दिन बीज गणित में जितनी भी राशियाँ होती है, चर और अचर, ये सब उनके दिमाग से निकल रही थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बारे में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जब वो उनके साथ बस स्टॉप पर उतरे तो गणित के अध्यापक ने उनको थोड़ा तिरछी निगाह करके देखा। तो वो डर गए। तो इस तरह से उनका हाल बहुत बुरा हो रहा था। अब वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि हम इस समस्या का सामना कैसे करें। आइए, जब क्या तुम लोग यहीं रहते हो? उन्होंने डपट कर पूछा। जी सर। उन्होंने उन बच्चों की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्या तुम यहीं रहते हो? तो उनका जवाब क्या था? जी सर, हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं सर, हिम्मत करके धीरे से कहा। फिर धीरे से उन बच्चों ने हिम्मत करके उनसे कहा कि सर, हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं। लेकिन उनकी मनोस्थिति को कोई नहीं समझ रहा था। आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब तक आपने बच्चों जितना पढ़ा था उसी में से मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और ये क्वेश्चन आपको मौखिक प्रश्न में आपको पूछ रही हूँ, और आपको ये लर्न भी करने हैं। सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर आपको याद भी करने हैं। पड़ोस के खाली मकान के बगीचे में बच्चे क्या क्या खेलते थे? क्या खेलते थे बच्चे? छुपा छुपी, घंटों बैठकर मज़े करते थे। बगीचे को बच्चों ने क्या बना रखा था? खेल का मैदान बना हुआ था कि बच्चे उस खाली मकान के बगीचे को बच्चों ने खेल का मैदान बना रखा था। वो वहाँ छुपा छुपी खेलते थे और घंटों बैठे वहाँ मज़े करते थे। रवि लेखिका को क्या कहकर डराता? फिर लेखिका क्या करने लगती है? रवि लेखिका को क्या कहता था? जो मकान कि ये मकान खाली पड़ा हुआ है, इसमें ज़रूर भूत रहता है, और मैंने तो कई बार उसकी आवाज़ें भी सुनी हैं। तो ये सुनकर लेखिका किसको याद करती थी? भगवान को। लेखिका भगवान को याद करती थी। एक दिन दोनों क्यों परेशान हो गए? उन्होंने क्या देखा? आपने अब तक ये कहानी पढ़ी ना, तो क्यों परेशान हो गए थे बच्चे? कि बगल वाले मकान में कोई रहने के लिए आ गए हैं। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि बगल वाले मकान में उनके गणित के अध्यापक शंकर साहब रहने के लिए आ गए हैं। उनकी माँ खुश क्यों हो गई? उन बच्चों की माँ खुश क्यों हो गई बच्चों? क्योंकि उन दोनों को गणित में बहुत सारी समस्याएं आती थी, तो वो इसलिए खुश हो गई कि अब उनकी समस्याओं का हल हो सकता था। उन्हें अगर गणित विषय में कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने गणित के अध्यापक से जाकर अपनी समस्या को हल
कर सकते हैं। इसीलिए उनकी माँ खुश हो गई।